जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं असल में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सवाल है दोस्तों। बिल्कुल शानदार सवाल है। कह रहा है कि जब किसी संख्या के वर्ग की इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान का अंक 1 हो या 9 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक क्या होता है? जैसे 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इकाई स्थान का अंक कौन हो चाहिए? 1 ही होगा। और 9 को वर्ग करेंगे 2 बार, यानी 9 को वर्ग करेंगे तो 9 गुना 9 81 हो जाएगा। इकाई स्थान का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 3 हो या 7 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना होता है? 9 होता है। किसी वर्ग के इकाई स्थान, देखो अगला नंबर, फर्स्ट केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तीसरा केस में क्या कर रहा है? जिस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान का अंक 2 हो या 8 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना होगा? 4 होगा। और चौथा केस है, यदि जिस संख्या के यानी यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 5 हो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना होगा? 5 होगा। यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 0 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक, किसी वर्ग की इकाई स्थान का अंक क्या होगा? 4 या 6 होगा, उसका वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना हो जाएगा? 6 होगा। यानी किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 1 या 9 हो, जैसे कि ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया, ये इकाई स्थान का अंक है। जिसके इकाई स्थान का अंक 2 या 8 हो तो उसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 4। कहता है बिना वर्ग किए। ये ट्रिक से है, फॉर्मूला से बताए थ्योरम में, इससे बनना गया आपका हिसाब। अब कह रहा है किसी संख्या वर्ग की इकाई स्थान का अंक 4 या 6 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना होगा? 6 होगा। दोस्तों आप यहां लिख सकते हो 6 आंसर। जैसे 4 चौक 16। अब किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 3 हो तो उसके वर्ग का स्थान का अंक कितना होगा? 9 होगा। यहाँ आप दोस्तों 9 लिख लीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 6 हो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना होगा? 6 होगा। आप क्या कीजिए, यहां लिख दीजिए 6। यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक यदि 5 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। लिख लीजिए 5 आंसर। बिल्कुल बिना वर्ग किए, एकदम शानदार सवाल है। यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का 6 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का भी अंक 6, क्योंकि 6 गुना 6 36 होता है, तो अंतिम इकाई स्थान 6 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 होगा। किसी वर्ग इकाई स्थान का अंक यदि 0 हो तो उसके वर्ग इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। किसी संख्या के वर्ग इकाई स्थान का अंक 7 हो उसके वर्ग के किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 7 हो तो उसके वर्ग इकाई स्थान का अंक कितना हो जाएगा? 1, 3 या 7, ये 7 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है। किसी संख्या के वर्ग इकाई स्थान का अंक 2 है, उसके वर्ग इकाई, किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 है तो वर्ग इकाई स्थान का अंक कितना होगा? 4 होगा। ये 4 आंसर होगा। अब देखो किसी संख्या के वर्ग इकाई स्थान का अंक 8 हो तो उसके वर्ग इकाई स्थान कितना होगा? 4 होगा। ये याद रखना पड़ेगा। तो ये होगा 4 आंसर दोस्तों। बिल्कुल देखिए, कह रहा है दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है? कहता है कौन पूर्ण वर्ग है उसको चुनना है। अब देखिए, पूर्ण वर्ग यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। यदि इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? परिपूर्ण वर्ग है। अब ये सब नहीं होगा, ये परिपूर्ण, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ये सब नहीं है। अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से पर कौन सी निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? अब जानते हैं जिस ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल भी निकल जाएगा, इसका 21 होगा, इसलिए परिपूर्ण वर्ग है। लिखो 484 क्या है, परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है। अब देखो नोट में क्या है, आप लिख सकते हो जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 7 हो, 8 हो, 3 हो, तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं होता। नोट में याद रखना, जिस संख्या के अंत में 7 हो, 8 हो या 3 हो, उसका कोई इकाई अंक नहीं होता है, इसलिए लिख लीजिए ये सब नहीं होगा, यही तो होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा नहीं, 20 का 400 होता है, 4000 है, तो ये नहीं होगा। अभी 2500 का वर्गमूल निकल जाएगा, वर्ग होगा इसका। इसको क्या करेंगे हम, परिपूर्ण लिख देंगे 2500, या परिपूर्ण वर्ग है, या क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। 25, इसका परिपूर्ण वर्ग निकल जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कहता है ये 9000, ये भी नहीं होगा क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। 1 2 3, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, जब शून्यों की संख्या विषम रहे, यहाँ भी देखो 1 2 3, जब शून्यों की संख्या विषम रहे तो वह उसका परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। यदि शून्यों की संख्या सम रहता, जैसे यहाँ सम था तो ये परिपूर्ण वर्ग हो गया। यदि ये शून्यों की संख्या सम रहता तो होता, लेकिन यहाँ क्या है, 1 2 3, 3 क्या है, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या है तो शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा परिपूर्ण वर्ग, ये परिपूर्ण वर्ग होगा। और ध्यान में रखना, इसमें क्या है, यदि इसमें देखो इसके लास्ट में क्या है, 7 रहे, जिस संख्या के लास्ट में 7 रहे, 8 रहे और 3 रहे, उसका कोई परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। नोट में आपको थ्योरी में बता चुके हैं, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, थ्योरी एक बार जाकर के देख लेना, बिल्कुल शानदार है। तो इसका वर्ग निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, याद रखना 100 तक कम से कम वर्ग याद रखना चाहिए है। तो इसका जो निकल जाएगा तो इसमें शून्यों विषम संख्या था, इसलिए परिपूर्ण वर्ग नहीं था। ये भी शून्यों संख्या विषम था, ये भी शून्यों संख्या विषम था, ये भी शून्यों संख्या विषम था, इसलिए नहीं हुआ। ये सम संख्या था, इसलिए ये परिपूर्ण वर्ग है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों।